इस लेक्चर में हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस देखने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट प्रोमिसेस भाई ये होते हैं सिंपल, जैसे आप अगर आसान अल्फाज में हम बात करें, जैसे नॉर्मल इंसानों में आप किसी से प्रॉमिस करते हो, कोई वादा करते हो, ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट के प्रोमिसेस भी सेम उसी तरह बिहेव करते हैं। इसमें हमारे पास 3 आउटपुट्स होते हैं, मतलब कि 3 कंडीशंस होती है। सबसे पहले एक प्रॉमिस चला, मतलब कि आपने किसी से प्रॉमिस किया। अब सबसे पहली स्टेट क्या है कि वो पेंडिंग है, पेंडिंग स्टेट में, मतलब कि अभी वो वादा ना पूरा हुआ है और ना ही उस काम के लिए मना किया गया है, अभी प्रॉमिस पेंडिंग स्टेट पे है। मतलब ये कोई भी आपने एपीआई रिक्वेस्ट करी है, अभी ना उसने एरर थ्रो करा है और ना ही उसने कोई रिस्पॉन्स दिया है, तो वो स्टेट कौन सी हो गई? पेंडिंग स्टेट। अब इसके बाद 2 स्टेट्स होती हैं, और या तो वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब जिससे आपने वादा किया वो काम आपने कर दिया, या तीसरी स्टेट क्या हो सकती है कि आपने वो काम नहीं किया या फिर उस एपीआई रिक्वेस्ट ने एरर थ्रो कर दिया। 3 हो गई हमारे पास स्टेट। सबसे पहली पेंडिंग हो गई, रिजॉल्व हो गई, और तीसरी रिजेक्ट हो गई। 3 स्टेट्स हमारे पास क्या होती हैं? प्रोमिसेस की 3 स्टेट्स होती हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस को 2-3 तरीके से हैंडल किया जाता है। एक तो ये कि आप न्यू प्रॉमिस का एक ऑब्जेक्ट बना लो और उसके थ्रू कर लो। दूसरा तरीका आप क्या करो, फैच लगाओ, फैच के थ्रू एक प्रॉमिस चलाओ, मतलब कि कॉल चलाओ, और फिर आप उसको देन करके देन और कैच करके उसको रिजॉल्व कर लो। या तीसरा तरीका आप ट्राई कैच के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। अच्छा, हम प्रोमिसेस को जो रिजॉल्व करेंगे वो किससे करेंगे? ट्राई कैच के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पर आए, हम प्रोमिसेस को बनाने के लिए क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे। बेसिकली इसमें हम प्रोमिसेस एंड एपीआई कॉल्स दोनों चीज़ें साथ कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया और हम करते हैं एक प्रोडक्ट एपीआई को गेट कर लेते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या करा, कॉन्स्ट, और मैं इसको कर देता हूँ गेट प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। एक मैंने क्या करा, सिंपल फंक्शन बना लिया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर लगानी है एक एपीआई कॉल, ठीक है। और एपीआई कॉल लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस का ट्राई कैच स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल मैंने क्या लिखना है, ट्राई एंड कैच। अब ये करता क्या है, आपने सबसे पहले फंक्शन कॉल किया, अब फंक्शन के अंदर जो भी मैं काम करूँगा वो ट्राई के अंदर करूँगा। आसान करते हैं, मैं जो अपनी एपीआई कॉल लगाऊंगा वो कहाँ पे लगाऊंगा? ट्राई के अंदर। तो अगर तो एपीआई कॉल सक्सेसफुली चल गई तो ट्राई के अंदर सारा काम हमारा हो जाएगा, बट अगर कोई भी एरर आता है तो वो किस में चला जाएगा? कैच के अंदर चला जाएगा। और फिर हम कैच के अंदर देख रहे हो एक पैरामीटर क्या है? एरर। तो हम यहाँ तो इसको कैच का काम पहले ख़त्म कर देते हैं। हम सिंपल क्या कर देंगे, कंसोल करा लो आप, या फिर आप अलर्ट करा लो कि आपके पास कोई एरर आए और एरर को आप अलर्ट में पास कर दो। तो क्या होगा, इन केस आपके पास कोई एरर आता है तो वो अलर्ट में आपके पास शो हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्राई में। ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई के अंदर हम लगाएंगे एपीआई कॉल। एपीआई कॉल भी लगाने के 2-3 तरीके हैं। हम जावास्क्रिप्ट वाले तरीके पे जाएंगे, जो कि क्या है, फैच। फैच जावास्क्रिप्ट का अपना बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको फैच प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप कोई भी एपीआई कॉल कर सकते हो। तो अब फैच यूज़ करने से पहले हम ये देख लें कि भाई एपीआई क्या होती है। एपीआई क्या होती है भाई, बहुत नाम सुना है एपीआई एपीआई। इसकी मिसाल ऐसे ले लेते हैं कि हम कंसिडर करते हैं एक सिनेरियो, यहाँ पर आते हैं और बोर्ड खोलते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट की, ठीक है। यहाँ पर आया, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आए हम, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गई टेबल, कस्टमर टेबल हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया, किचन हो गया, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर आए हम, और ये हमारे पास क्या आ गया, स्टोरेज, या फिर आप इसको बोल दो इन्वेंट्री, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें रखी होती हैं। अब
यहाँ पे भाई एपीआई का क्या काम है, हम ड्रॉ पर आते हैं, यहाँ पर हम एक बनाते हैं, इसको रिवर्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक बंदा बना दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे खाना खाने आया, सिंपल। अब ये क्या है आपका, अब टेक्निकल टर्म में भी हम साथ साथ बात करते रहेंगे। ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड बोलो या इसको क्लाइंट साइड बोलो, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लाइंट है, ठीक है। नॉन टेक्निकल टर्म और टेक्निकल टर्म हम दोनों में बात करेंगे ताकि हमें चीज़ समझ आ जाए। अब इसके पास एक वेटर आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा क्लाइंट, यहाँ पर पहले हम रेस्टोरेंट का सिनेरियो डिस्कस करते हैं, देन टेक्निकल टर्म में आते हैं। इसने क्या करा, एक ऑर्डर दिया इसको, ये बात समझ आती है। आप सिंपली अपने आप को रखो, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने क्या करा, वेटर को ऑर्डर दिया, वेटर ने आपका ऑर्डर लिखा। अब वेटर कहाँ गया, किचन पे, ठीक है। किचन पे जाने के बाद इसने क्या कहा कि भाई ये ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर डिस्क्रिप्शन है और मुझे ये ऑर्डर चाहिए। अब यहाँ पर किचन वाला देखेगा, हाँ भाई ठीक है, मतलब बंदा सही है या क्या है, ऑर्डर हमारे पास अवेलेबिलिटी है इन चीज़ों की, सारी चीज़ें चेक करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है। फिर वो क्या करेगा, इन्वेंट्री में जाएगा, जो भी ऑर्डर होगा वो सामान लाएगा अपने पास किचन पे, कुछ प्रोसेस करेगा, ठीक है, और ये रिटर्न किसको कर देगा, वेटर को। वेटर वो ऑर्डर लेके कहाँ चला जाएगा, टेबल पे चला जाएगा, और वो उसको क्लाइंट को क्या कर देगा, ला के दे देगा। मतलब इसने एक बिरयानी ऑर्डर करी, वेटर गया किचन पे, इसने बोला भाई मुझे बिरयानी बना के दो, ये स्टोरेज में गया, इसने चावल निकाले, चिकन निकाली, मसाले निकाले, और क्या करा, बिरयानी बनाई और वेटर को दी, वेटर ने ले जाकर क्लाइंट को दे दी। अब इसको टेक्निकल टर्म में डिस्कस करते हैं। फ्रंट एंड पे हमारे पास एक यूज़र आया, हमने लॉगिन सिस्टम बनाया हुआ है, लॉगिन साइनअप सिस्टम। एक बंदा हमारे सिस्टम में लॉगिन करना चाह रहा है, उसने क्या डिटेल्स दी, अपनी ईमेल और पासवर्ड दिया। ये ईमेल और पासवर्ड हमारी एपीआई, जो कि क्या था, वेटर था, ये लेके गई हमारे पास किधर, सर्वर के पास, बैकएंड पे किसके पास लेके गई। अब सर्वर क्या करता है, सर्वर चेक करता है कि भाई जो मेरे पास चीज़ें आई हैं, मतलब कि जो ईमेल और यूज़र आई है, ये बंदा बोल रहा है मुझे कि भाई मुझे क्या कर दो, ऑथेंटिकेट कर दो, मुझे सिस्टम में इन कर दो। तो ये सर्वर क्या चेक करेगा, भाई आइदर दिस यूज़र एग्जिस्ट इन आवर डेटाबेस और नॉट, भाई इसने साइन अप भी किया हुआ है या डायरेक्ट साइन इन में घुस गया, ठीक है, ये चेक करेगा अपने पास। अगर तो इसको रिस्पॉन्स में क्या मिलता है कि हाँ भाई ये मेरे पास वैलिडेटेड है यूज़र, मतलब हमारे पास ये साइन अप हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो ये एपीआई को क्या बोलेगा कि हाँ भाई इसको वैलिडेट करवा दो, रिस्पॉन्स उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे देगा, और वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे जाएगा, और फ्रंट एंड पे उस रिस्पॉन्स की बेसिस पे क्लाइंट को क्या करा दिया जाएगा, ऑथेंटिकेट। इन केस वो क्लाइंट हमारे पास साइन अप नहीं था, डेटाबेस में नहीं था, तो सर्वर ने बोला भाई ये क्लाइंट इनवैलिड है, इसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो फ्रंट एंड क्या करा, फ्रंट एंड पे एपीआई गई और एरर थ्रो कर दिया कि भाई आप ऑथेंटिकेट नहीं हो, या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, या इस तरह से कुछ भी। तो एपीआई सिंपल क्या काम कर रही है, एपीआई कुछ भी नहीं करती भाई, सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र का काम करती है। फ्रंट एंड से बैक एंड तक डेटा लेके जाना और बैक एंड से फ्रंट एंड पे डेटा वापस लेके आना, ये काम किसका होता है, सिंपल इज़ दैट, और कुछ भी नहीं है। अब हम एपीआई यूज़ करते हैं, हमारे पास एक होता है फेक स्टोर एपीआई है, ठीक है। यहाँ पर हम चलते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, और हमारे पास गेट प्रोडक्ट की एपीआई है, कॉपी किया इसको, सिंपल एक और टैब पे पेस्ट करा। ये हमें क्या थ्रो कर रही है, डेटा। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। अब कुछ समझ आ रहा है क्या चीज़ है ये क्या है, ये क्या है, एक प्रोडक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट। और ये इतने सारे ऑब्जेक्ट किस में रैप हुए हैं, ये देखो, एरे से पहचानो, इस ब्रैकेट से पहचानो, किसका ब्रैकेट है, एरे का ब्रैकेट है, मतलब हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमें।
तो अब हमें इनको गेट करना है अपने पास। अभी तो हमने गूगल पे किया है ना, ये हमें अपने पास इनको गेट करना है। तो हमने URL कॉपी करा सबसे पहले। तो अब हम आएंगे अपने प्रोजेक्ट में। मैंने यहाँ सिंपल लिखा फैच, ठीक है, ब्रैकेट दिए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब फैच के बाद मैं लगाऊंगा डॉट देन। देन में मैंने क्या करना है, देन में मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। हमें रिस्पॉन्स मिला, हमने क्या करा इसको ऐसे करके। अच्छा, जो पहले हमें रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो हमारे पास रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, तो हमें क्या करना होता है, उसको जेसॉन में कन्वर्ट करना होता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अगले देन में आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, आपने लिखा रिस्पॉन्स। अब आप क्या कर लो, सिंपल उसको कंसोल डॉट लॉग कर लो। तो मैंने लिखा रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई? अच्छा, अगर आप ट्राई कैच लगा रहे हो तो फिर आप कैच पे नहीं जा रहे, नहीं तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसको हटाया, इसको यहाँ रखा और अभी इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें खुद ही हैंडल करने को कैच मिल जाता है। तो आपने इन दी एंड क्या लगा दिया, डॉट कैच। कैच में आपको क्या मिला, आपने एरर किया और एरर को क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। अब हमारे पास देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पर हम गए, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास, ठीक है, हमने क्या हुआ, फंक्शन कॉल नहीं करा हुआ। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास फाइल रीड हो, हम गेट प्रोडक्ट डेटा को कॉल कर लेते हैं। हमारे पास सिंपल क्या हुआ भाई, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल गए। तो API कॉलिंग इतनी सी चीज़ होती है। अभी हमने क्या देखा है, API में दो चीज़ें होती हैं, या तो गेट होता है, डेटा आप गेट करते हो, या फिर आप पोस्ट करते हो। अभी हमने क्या देखा है कि डेटा को हम गेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका हमारे पास क्या हो गया, गेट करने का। अगर मैं इस तरीके को ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर जाते हैं। हम फिर क्या करेंगे, ये आप देखो कोड ट्राई लगा हुआ है, ठीक है। मैंने फैच लगाया, फैच को मैंने सेव करा लिया किसमें, प्रोडक्ट API के वेरिएबल में। प्रोडक्ट API के वेरिएबल को मैंने कन्वर्ट कराया किसमें, जेसन में। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इसको जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है पहले हमें उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कराना पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हो, कैच मेरे पास कहीं नहीं लगा हुआ, एरर हैंडलिंग यहाँ नहीं हुई, क्योंकि वो ट्राई के अंदर हमारे पास सारा ये काम हो गया। कैच हमारे पास कहाँ हुआ हुआ है, एंड में। तो यहाँ पर अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे गेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ट्राई कैच जो है हम बाद में देखेंगे, जब अगली कोई API कॉल वगैरह लगाएंगे। अभी हमारे पास ये इस तरीके